नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और आप जानते ही हैं कि जो ओशो की कहानियाँ होती हैं वो एक नए मानव को जन्म देती हैं और एक नए समाज का निर्माण करती हैं। इसलिए दोस्तों, आपके लिए मैं हर रोज़ एक नई ओशो की कहानी लेकर आता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव में एक महात्मा जी रहते थे और एक नर्तकी भी रहती थी जो लोगों को नृत्य दिखा करके लोगों को प्रसन्न किया करती थी। वहीं उधर महात्मा जी जो थे तो महात्मा जी उस गांव में लोगों को अच्छे उपदेश दिया करते थे और लोगों को अच्छी बातें बताया करते थे और उनको अच्छे कर्म करने के लिए कहा करते थे। लेकिन होता क्या है, अचानक में उस नर्तकी और उन महात्मा जी की मृत्यु एक साथ हो जाती है और दोनों यमराज के सामने पहुंचते हैं। तो यमराज ने उन दोनों को देखा और देख करके कहा कि अभी मैं तुम्हारे दोनों का जीवन का फैसला भी सुनाता हूँ, कौन नरक जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा। तो महात्मा जी इस बात को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि जो स्वर्ग है यह हमारे ही हिस्से में आएगा और यह जो नर्तकी है इसके हिस्से में नरक आएगा। तो महात्मा जी यही सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद एक यमदूत आता है और वह फैसला सुनाता है कि इन महात्मा जी को नरक में भेज दिया जाए और इस नर्तकी को स्वर्गलोक में भेज दिया जाए। तो महात्मा जी आश्चर्यचकित में पड़ गए और महात्मा जी ने कहा, यमराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो यमराज ने कहा, बताओ। तो वह महात्मा जी बोले कि यमराज जी, हमने तो लोगों को अच्छे उपदेश दिए और अच्छी बातें बताई, फिर हमारे लिए नरक क्यों आपने हमें नरक में भेजने का उपाय क्यों किया, हमारे हिस्से में नरक क्यों आया। तो फिर यमराज ने कहा, देखो, यह जो नर्तकी थी यह अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों को प्रसन्न करती थी और अपनी कला ईश्वर को समर्पण करके सबके सामने प्रस्तुत करती थी और लोग इससे प्रसन्न होते थे। लेकिन तुम एक महात्मा योगी हो करके तुम्हारे मन में यह भावना रहती थी कि हम भी काश कहीं नर्तकी का नृत्य देखने को हमें मिल जाए। तो महात्मा जी सोचने लगे और कहने लगे कि हाँ, यह बात सही है, हमारे मन में भी यह ख्याल कभी कभी आता था। तो यमराज ने कहा, बस इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि तुम्हें नरक में भेजा जाए और इस नर्तकी को स्वर्ग में। तो उनके दोनों के कर्मों के अनुसार उन्हें अपनी अपनी जगह भेज दिया गया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से, ओशो की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारे कर्म के पीछे छुपी हुई भावना होती है उसका महत्व कहीं ज़्यादा होता है। जैसे आप किसी भिखारी या किसी को 10 रुपये आप दे रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, लेकिन आप अपने मन में यह भी सोच रहे हो कि रोज़ रोज़ यहाँ मांगने आ जाते हैं, लो 10 रुपये लो। तो आपने 10 रुपये तो दिए, मगर आपकी जो भावना है उसके आधार पर ही आपका यह पुण्य लिखा जाएगा। इसीलिए कर्म और आपके कर्म के पीछे छुपी भावना, इन दोनों का महत्व होता है। इसलिए कर्म अच्छा करते समय अपनी भावना भी अच्छी रखनी चाहिए। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी
और दोस्तों हमारे चैनल ज्ञानधारा STP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।